Hello everyone. This is question number 2 of exercise 5.2 and the question is a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. एक 360 लोगों का जो है ग्रुप है जो कि अपने फेवरेट सीजन के लिए यानी कि कौन सा सीजन उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं वो। सो 3 सीजन्स कौन कौन से? रेनी, विंटर एंड समर। बरसात का मौसम, ठंड का मौसम और गर्मी का मौसम। इन तीनों सीजन में लोगों ने वोटिंग की कि किसको जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा सीजन जो है वो अच्छा लगता है। ओके, सो इसमें ये 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, इसके हमें आंसर्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसमें सीजन और नंबर ऑफ वोट्स, यानी समर सीजन के लिए कितने वोट्स जो हैं डाले, 90 वोट डले हैं। रेनी सीजन यानी कि 120 वोट्स डले हैं उसके लिए, और विंटर सीजन 150 वोट्स। एंड यहां से पता चल रहा है हमें कि ये विंटर सीजन जो है वो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो कौन से सीजन में इसके पड़ रहे हैं। तो विंटर सीजन, अब विंटर सीजन में देखो 150 वोट्स जो हैं वो डल रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये है, तो दैट मीन्स पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? विंटर सीजन, क्योंकि 150 वोट्स जो है सबसे ज्यादा वोट्स हैं, इसलिए पहले का आंसर विच सीजन पूछा है ना, तो इसका मतलब उसका आंसर होगा विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो है वो सबसे ज्यादा वोट जो है वो पड़ रहे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी हर सेक्टर का हमें एक सेंट्रल एंगल बताना है। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज 360 degree. Whenever we draw a pie chart, we should find a central angle. And how can we find a central angle? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम सेंट्रल एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे सीजन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं। अब ये जो नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं इनका टोटल करते हैं कितना आता है। तो ये आया 0, 9 2 11 5 16, 1 कैरी गया, 1 1 2 3। ये नंबर ऑफ वोट्स का जो टोटल आया वो 360 आया। ओके, अब हमें सबसे पहले बनानी है इन तीनों सीजन की फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? 90 समर में कितने हैं? 90 हैं। ओके, अपॉन टोटल वोट्स कितने हैं? 360 हैं। अब सेकंड वाले का फ्रैक्शन बनाते हैं कि रेनी सीजन में 120 हैं और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 360 हैं। राइट, अब तीसरे विंटर सीजन में 150 वोट्स हैं आउट ऑफ 360, क्योंकि लोग कितने हैं? 360 हैं। 360 लोगों में से 90 समर को पसंद करते हैं, 120 रेनी सीजन को पसंद करते हैं, 150 विंटर को पसंद करते हैं। अब देखो, अब हमें सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फ्रैक्शन को हम यहां भी कट कर सकते हैं, लेकिन आप यहां कट नहीं करते तो यहां पर अब जब हम लिखेंगे तब कट कर देंगे। तो अब देखो, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने जो ये फ्रैक्शन बनाई है इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। सो 90 अपॉन 360 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से। तो ये तो 360 से 360 कट हो गया। इसका मतलब यहां पे कितना आ गया? 90 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, रेनी सीजन का निकालते हैं। तो रेनी सीजन की फ्रैक्शन क्या थी? 120 अपॉन 360 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से। सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है? 360 से। तो जो फ्रैक्शन आई उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आया 120 डिग्री। ओके, अब लास्ट वन निकालते हैं। ये 150 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री है ये। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है। ओके,
तो यहां से 360 कट हो गया, तो दैट मीन्स 150 डिग्री। अब हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि हमने इनके जो है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर दिए, टेबल बनाया और उसके सामने हमने उसको सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट कर दिया हर सेक्टर के। अब थर्ड वन पे क्या कहता है कि अब जो ये इंफॉर्मेशन हमने निकाली है इसे पाई चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। अब पाई चार्ट कैसे बनता है? पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ सर्कल। अब हम इसका ये थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए बोला था तो हमने टेबल बनाया और उसमें सेंट्रल एंगल निकाल दिया। अब हमने इसको पाई चार्ट पे शो करना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल में हमने सेंटर से एक लाइन पास कर दी, ठीक है। ये लाइन हमने सेंटर से जो है वो पास कर दी। अब देखो हमें सबसे पहले तो हमारा समर सीजन जो है वो 90 डिग्री का, समर सीजन में हमारे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। रेनी सीजन में 120 डिग्री का और विंटर में 150 डिग्री का, क्योंकि सर्कल में ही सेक्टर बनेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रोट्रैक्टर लेंगे अपनी। अब प्रोट्रैक्टर जो भी होगी आपकी, तो उसमें दोनों तरफ से जीरो स्टार्ट होता है। देखो जीरो इधर से भी स्टार्ट हो रहा है और जीरो इधर से भी स्टार्ट हो रहा है, ओके। दिखाई दे रहा है ना सबको? ये जीरो इधर से भी है और ये जीरो इधर से भी है। तो अगर हम एंगल इस वाले रेडियस पे बना रहे हैं तो हमने क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल आपके सेंटर पे होना चाहिए। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इस पे ये लाइन बिल्कुल, ये वाली लाइन जो है इस लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सेंटर पे सेंटर और लाइन पे लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ओके। अब हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो यहां से अगर हम ये जीरो देखते हैं तो ये आया हमारा 90। यहां पे हमने एक मार्क जो है वो कर लिया, ठीक है, पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगाने के बाद अब हमने इस पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट को सेंटर से मिला देना है। अब लेकिन यहां तक हम पॉइंट नहीं मिलाएंगे, हम सिर्फ सर्कल तक लेकर आएंगे इसको। तो ये सर्कल तक लाए और यहां पे हमारा ये जो एंगल बन गया, ये कितने डिग्री का एंगल बन गया हमारा? 90 डिग्री का, ओके। अब 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब रेनी सीजन ये कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री बन गया हमारा। अब 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल के लिए क्या करेंगे? अब रेनी सीजन के लिए हमें 120 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला रेडियस ले लेंगे, ओके। अब इस रेडियस पे हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पर सेंटर को रखा, लाइन पर लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। अगेन जीरो यहां से स्टार्ट करेंगे देखनी, ये जीरो, ये आया 120, यहां पर आकर हमने एक मार्क कर दिया, ओके। अब इस मार्क से हम सेंटर पॉइंट को मिला देंगे, लेकिन हम यहां तक नहीं आएंगे, सिर्फ सर्कल तक ही रहेंगे। ये पोर्शन बना हमारा 120 डिग्री, ओके, जो कि हमें शो कर रहा है रेनी सीजन को। ये रेनी सीजन है ना 120, और समर सीजन 90 डिग्री है। तो ये जो बाकी का बचा, अब क्योंकि तीसरा ही तो बचा हमारे पास, अब तीसरे का एंगल कितना है? 150 डिग्री का। अब देखो अगर हम ये वाला रेडियस लें और अगर चेक करें
तो ये जो बाकी एंगल बचेगा ना, ये 150 डिग्री का बचेगा। इसके भी सेंटर पे सेंटर और लाइन पे लाइन। ओके, ये देखो सेंटर पे सेंटर, लाइन पे लाइन। अब ये देखो यहां पे आ रहा है ना, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 150 डिग्री का एंगल बच गया ये। ठीक है, सो ये 150 डिग्री का जो एंगल है ये कौन से सीजन का है? विंटर सीजन का। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये पाई चार्ट भी ड्रॉ हो गया। और इफ यू वांट टू कि आपका ये जो पाई चार्ट है सुंदर लगे, देन यू विल color each of the portion, each of the sector, okay, of this circle. ये हो गया आपका रेनी सीजन पार्ट। ये हो गया आपका समर पार्ट। And this one is your winter season. Okay, so इस तरीके से we will represent these 3 seasons. Okay, so this was your question number 2 of exercise 5.2. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।